दिल्ली जा रहे थे, ये तो सरकार ने हमें यहाँ रोका तो बैठ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा है किसानों को आंदोलन करने का हक है, लेकिन रोड खाली करवाई जाए। रोड तो खाली है, कौन सी रोड रोक रखी? दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों ने याचिका डाली है कि हम दिल्ली नहीं जा पाते नोएडा से। तो नोएडा वालों का गाजियाबाद में क्या मतलब है? नोएडा वालों के लिए उधर है ना वो यमुना पे पुल जो है, यहाँ से भी आवागमन है। अब ये थोड़ा ही है कि तुम्हें जो दिल्ली जाना तो पहले महाराष्ट्र होकर दिल्ली जाओगे। बता रहे 20 मिनट की जहाँ रास्ता थी हम 2 घंटे लगते हैं। तो ये तो देखिए अच्छी बात है, ये सरकार को देखना है, हमारा इसमें कोई मैटर नहीं है, मैटर सरकार का है। दिल्ली नोएडा कर रहे हैं और घेर के रखे हैं नेशनल हाईवे। कौन? हाँ। किसने घेरा है यार? कब से तुम्हें बताया जा रहा है? स्टैंड तो आपके लगे हैं ना। और रास्ते बैरियर किसके लगे हैं? बैरियर तो पुलिस का रोकना उनका काम है। तो उन्होंने रोका हुआ, हम रुके हुए हैं, वो अब खोल दो, हम अब चले जाएंगे। तो यानी अब वहाँ जाके अब व्यवस्था फैलाओगे? क्या अब व्यवस्था फैलाओगे? क्यों हम व्यवस्था क्या रामलीला ग्राउंड में जाकर बैठ जाएंगे? भाई बच्चा, प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार का हम पालन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक है, बात खत्म। तो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश को 60 अरब का फायदा होने वाला है। कुछ चीज़ें गैस पाइपलाइन बेची जाएगी, कुछ चीज़ें और हैं जो बेची जाएंगी। हाईवे भी बेचा जाएगा जिस पे बैठे हुए हैं। आज देश को कम से कम खुशी होनी चाहिए। आज तो दिवाली मना ले कि देश बिक रहा है, और आज फिर एक 6 लाख करोड़ की संपत्ति का नीलामी शुरू हो चुकी है। देखते जाओ अभी और क्या क्या बिकेगा। ये हम तो पहले से बताते आ रहे, आज वो अंधभक्त देखें भारत के जो कहते थे कि हाँ ये देश नहीं बिकेगा, आज वो सारा देश बिक रहा है। नहीं, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मोदी जो कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, अभी भी यही कह रहे हैं। हाँ, तो फिर अपना घर बेच दो, सब अपना सब देश हित में ही होता है। जब घर बेचा जाता है बाद में पता चलता है। तो तब ये जो 5 तारीख की महापंचायत का ऐलान है उसमें बताया जा रहा है, बार कह रहे कुछ बड़ा होने वाला, दिक्कत आ रही है, क्या समझ लोग? तो यार ये तो देखिए रणनीति है, और जब आपको बता दिया कि मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को किसानों की सबसे बड़ी महापंचायत होने जा रही है, और उस महापंचायत में बड़ा ऐलान होगा, तो वो ऐलान वहाँ करेंगे ना। अगर ऐलान यहाँ ही कर दें तो महापंचायत करने का फायदा क्या? लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में इतनी जगह नहीं है कि आप लोग लाखों की संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे तो कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। क्या गड़बड़ी होगी? बहुत ज़्यादा लोग पहुँचेंगे तो कैसे व्यवस्था वहाँ हो पाएगी? ये व्यवस्था देखना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है व्यवस्था बनाना। आप और व्यवस्था देखना सरकार का काम। अरे व्यवस्था बनाना प्रशासन का काम होता है, आम आदमी जिधर को जाएगा व्यवस्था बनाना वहाँ के प्रशासन का काम होता है। आप वहाँ पंचायत करने जा रहे हैं, आप अपनी मर्जी से पंचायत करने जा रहे हैं, तो सरकार क्यों देखिए? देखिए ये ट्रैफिक जो हाईवे पे चलते हैं, हम लोग चलते हैं अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाना और सड़क क्लियर रखना, जाम की स्थिति ना बढ़ना पाए, ये किसका काम है? प्रशासन का काम है ना। तो ये प्रशासन का काम है, हम लोग अपनी बात करने लगती है ना है? उसके लिए आप पे पेनल्टी लगती है। लगाए पेनल्टी तोड़ने के, विदाउट हेलमेट के लगी है, आज तक लगी है, लगी है किसी रैली पे, सारों की बता दूंगा। जो बात बोल रहे हैं अरे लगती है, अगर लगती है तो कल की परसों की उस पर प्रधानमंत्री पे लगना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा है उन्होंने, जब वो मीडिया से बात कर रहे हैं, सारे लोग उसके पास जो खड़े हैं सब मास्क लगा के खड़े हैं, और देश का प्रधानमंत्री बिना उसके खड़ा है। तो आप पे भी लगना चाहिए। आप क्या मास्क के बैठे नहीं? यहाँ तो बता, तुमने लगा रखा, किसी ने? वहाँ सब लोगों ने लगा रखा था। देखते रहे ना, ये ताऊ है, ये ताऊ नहीं फंसने का। और दूसरी चीज, आज मैं बहुत सोच समझ के आया हूँ। राकेश टिकैत जी ने पहले ही कहा था, और सब लोग कहते हैं किसान, कि पहले कानून बने या पहले गोडाउन बने पूंजीपतियों के लिए। तो पहले गोडाउन बने थे, उसके बाद कानून बने थे। और 18 तारीख को मोदी ने एक ट्वीट और किया है कि पाम ऑयल के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा। और उससे पहले 3 तारीख को 3 अगस्त को रामदेव डिक्लेयर कर चुके हैं
कि पाम ऑयल के लिए हम कार्य शुरू कर चुके हैं और हमने तो सर्वे वगैरह भी करा लिया। तो ये होता है कि उद्योगपतियों को पहले बता दिया जाता है, उसके बाद देश की योजनाएं लागू होती हैं। रामदेव बाबा स्वदेशी माल लेके आते हैं, लोगों को योगा सिखाते हैं, भला करते हैं, आप उनके पीछे पड़ गए। फिर तुम आ गए। मैंने स्वदेशी की बात नहीं करी, मैंने विदेशी की बात नहीं करी, मैंने योगा की बात नहीं करी। मैंने ये बताया कि ये सरकार पहले योजनाएं उद्योगपतियों को बताती है और उसके बाद ये लागू करती है। मेरा मतलब ये है तो उद्योगपतियों की सरकार है या नहीं है? तो आपको क्यों बताया आप उद्योगपति है क्या? आप हर बार बाबा रामदेव को टारगेट करते हैं ना। अरे बाबा रामदेव की बात करो, तारे लाला रामदेव की, तो तुम्हारे मिर्ची लगती है। अडानी अंबानी की बात करो तो मिर्ची लगती है। तो किसकी बात करें? 6 लाख करोड़ की जो संपत्ति बिक्री है, ये लिख लेना, ये भी अडानी और अंबानी को तो जाएगा। आएगा तो देश के काम पैसा, कैसे आ जाएगा? और किसके काम? कैसे आ जाएगा? जब देश पे आफत आई थी ना, तो ये अंबानी परिवार देश छोड़ के चला गया था। ये ध्यान रखना, याद है? वो तो बोल रहे थे एक ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। कौन कर रहा था? विदेशों में? नहीं, भारत में। कौन कह रहा है? अपने प्राइवेट जेट विमान से पूरा परिवार विदेश चला गया था। विदेश में कौन सा कोरोना नहीं था? अरे कहीं हो, वहाँ की जो वो क्या बोलते हैं मेडिकल सुविधाएं भारत से अच्छी हैं, इसलिए चले जाते हैं। और अगर देश को ऑक्सीजन सप्लाई की है ना, तो उसका नाम है रतन टाटा। अंबानी ने भी किया था। हाँ, वो कर दिया होगा थोड़ा बहुत दिखाने के लिए। लेकिन अभी रतन टाटा के लोग भी तो आए थे आपको समर्थन करने। देखिए, वो लोग आए थे, आते रहते हैं ऐसे तो, हाँ। बहुत लोग आते हैं। तो अब क्या लग रहा है कि जो सरकार ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है, अगर सरकार ने कोई एक्शन लिया, आपको खाली करवाया गया, तो क्या करेंगे? सरकार के हाथ में पावर है, डंडे मारे, गोली चलावे, कुछ भी करे, करा लो खाली, हम क्या मना यहाँ करें? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से कि ये रास्ता खुलवाया जाए, वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमारी किसानों से बातचीत हो रही है। किसने कहा? सरकार ने। हाँ, तो हो रही होगी, किससे हो रही है ये देखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से कोई बात नहीं। आपको ऐसा नहीं लग रहा जहाँ एक तरफ आप 5 तारीख को महापंचायत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार कर रही है, एक दूसरे को आप लोग दिखाना क्या चाह रहे हैं? अरे सरकार का काम है, वो अपना करे, हमारे किसानों का काम है, हम अपना करे। किसानों की पंचायत हो रही है ना। किसान तो ये हैं। नहीं, वो असली वाले किसान को। चलिए, वो असली की कर रहे, हम नकली की कर रहे। पता चल जाएगा असली कौन है, नकली कितने। ये भी तो देश को पता चल जाएगा, असली कितने, नकली कितने, मालूम पता चलेगा। क्यों घबरा रहे हो? देखते रहो।